सर्कल का कल अपने सारे के सारे थ्योरम से सबके बारे में पढ़ चुके थे, नोट पॉइंट्स के बारे में पढ़ लिए। आज सम से स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 3 एक्सरसाइज 3, मतलब एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कह सकते हो। और सम जो पहला होगा, हाँ यस आई गॉट अ सम। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3, सर्कल्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है कि आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ये सर्कल है और ये यहाँ पर एक टेंजेंट है, और ये सर्कल का गोल ज़्यादा लग रहा है। ये ऐसे कुछ प्रकार का हो गया, और ये कुछ ऐसा डायग्राम है। यहाँ पर बी है, यहाँ सी है, यहाँ ये दिया हुआ है आपको। ये टेंजेंट है टी, जनरली टेंजेंट को टी से ड्रॉ करना पसंद करते हैं बुक के अंदर। और ये है 60 डिग्री, ये है 55 डिग्री, ठीक है। तो डायग्राम पहचाना पहचाना तो दिख रहा है, एक प्रॉपर्टी से मिलता जुलता है पूरा का पूरा डायग्राम, सेम डिट्टो पूरा डायग्राम मिलता जुलता है। अब क्वेश्चन क्या है सुनो। इन द एडजॉइनिंग फिगर 80 इज अ टेंजेंट। 80, 80 भाई एक टेंजेंट है, हाँ ठीक है। 80 टेंजेंट दिख रहा है हमको टू अ सर्कल एट ए, ठीक है। एंगल सी ए बी, एंगल कैब 60 डिग्री दिया हुआ, सी ए बी कैब 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। एंगल टी ए बी 55, टी ए बी 55, जरूरत नहीं मार्क करने का, ठीक है। फाइंड ए बी सी, ए बी सी एंगल क्या होगा ये हमको बताना है। ए बी सी क्या होगा? ए बी सी, ए बी सी ये होगा। ये कैसे निकलेगा? ये 55 है तो ये भी तो 55 होगा। अल्टरनेट एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट था ना नाम प्रॉपर्टी का, ये कुछ और था। एंगल इन द, लेट मी सी, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, हाँ एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट के हिसाब से ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल टी ए बी इक्वल टू 55 डिग्री, रीजन बीइंग एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट को ए एल टी और एस ई जी लिखते हैं हम लोग डॉट दे के शॉर्ट फॉर्म में। ये वैलिड नोटेशन है, दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 55 डिग्री हो गया। तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे ना, तो एक 60, एक 55 और एक एंगल ए बी सी जो निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा? 180 में से पाई का सिंबल होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 60 और 55, 60 और 55 कितना? 60 120, 115 माइनस होगा तो बचेगा 20 65, करेक्ट। ये तो करेक्ट आंसर ना क्या? इजी एंड शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो इजी एंड शॉर्ट एंड सिंपल दिख रहा था कि वो डायग्राम का चेहरा ही मैच हो जा रहा थ्योरम से पूरे का पूरा, तो कोई दिक्कत ही नहीं कहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये इस नेक्स्ट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक सर्कल दिया हुआ है, इसके बाहर एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल पे सर्कल, सर्कल पे सर्कल। ये है ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इनर सर्कल के लिए, और कॉर्ड है आउटर सर्कल के लिए। समझ रहे हो ये बात को? ये लाइन जो है टेंजेंट इनर सर्कल के लिए, लेकिन ये पॉइंट पी है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट पी है ये, और ये है पॉइंट बी। सर्कल है टेंजेंट इनर सर्कल के लिए, और कॉर्ड है आउटर के लिए। सी है सेंटर के लिए, और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया गया है, और ये कॉर्ड से भी जुड़ रहा है यहाँ का। ये 90 डिग्री दिया हुआ है, और नहीं भी जा रहा था तो हमें पता है ये 90 डिग्री ही होता है, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन ये बोलता है भाई कि यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल का अर्थ होता है दोनों सर्कल का सेंटर जिसका सेम होता है उसको कंसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। कंसेंट्रिक है। देयर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3 and 5। तो छोटा वाला अगर रेडियाई हम मान लेते हैं, अच्छा हम लोग R1 हमेशा थ्योरम भी पढ़े थे, R1 का मतलब बिगर माने थे ना, R2 का मतलब स्मॉलर माने थे।
तो एक काम करते हैं, R1 बिगर रेडियस ले लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर, जो कि बाहर वाला का। R2 स्मॉलर रेडियस है, जो कि 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। R1 and 2 concentric circles 3 centimeter and 5 centimeter radii है। Find the length of the chord of the outer circle. Find the length of the chord of the outer circle which touches the inner circle. तो chord का लेंथ मतलब किसका लेंथ पूछा हमको? AB। करेक्ट? हाँ कि ना? AB का तो लेंथ पूछा है। अब AB का लेंथ कैसे निकलेगा? हमको ये दिया हुआ है, ये पूरा है 5, ये है 3, तो ये निकल जाएगा जो कि होगा 4। आई होप सो। पाइथागोरस, पाइथागोरस तो पूरा फिर इंटू 2 हो जाएगा। इसका लेंथ 4 है। कोई भी एक क्या ना आपका कॉर्ड को, हाँ ये प्रॉपर्टी है सर्कल का, ये क्लास 9 वाली प्रॉपर्टी बताई भी थी हम शायद पहले, लेकिन फिर से बता देते हैं कि सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पे लाइन आता है परपेंडिकुलर गिरता है ड्रॉप होता है, तो वो इस दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो इस पार्ट का लेंथ और उस पार्ट का लेंथ बराबर होगा। ये पूरे कॉर्ड का लेंथ ट्वाइस हो जाएगा कोई एक पर्टिकुलर पार्ट के लेंथ के बराबर। तो ये 4, तो ये भी 4, तो 4 ए भी हो जाएगा 8। अब तुम लोग को करना क्या है, आप लोग को ये करना है कि आप लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब 4 कैसे आया पाइथागोरस के थ्रू, वो डेराइव करना पड़ेगा आपको। कॉपी के अंदर 4 आने के बाद आप कैसे डेराइव किए 8, वो आपको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा, फिर आप 8 मेंशन कर सकते हो। 2 इंटू 4 करके 8। ये बात कॉपी में लिखने के समय ध्यान रखें। ठीक है, अभी समझ गया तो कोई बात नहीं, ओके, बट बता दे रहे हैं बात। ठीक। दूसरे सम का फेस देखे तो another question, let me see. Another question, another question. Yes, I have another question. I got a question, and the question says that कि आपका ये एक सर्कल है, ये आपका सर्कल है, ये आपका टेंजेंट दिख रहा है, ये क्यूब है, ये P है, ये A है, और यहाँ एक ट्राइंगल है कुछ इस तरह का, ये B है, ये C है। ठीक है, तो सर्कल है, अंदर एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पी क्यू और बी सी ये पैरेलल है। ठीक है, पी क्यू और बी सी पैरेलल दिए हुए। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या बोल रहा है, पी ए क्यू एक टेंजेंट है एट पॉइंट ए। पी ए क्यू एक टेंजेंट है एट पॉइंट है, करेक्ट है भाई। पी ए क्यू सर्कल पे टेंजेंट ए पे काट रहा है टू द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी। सर्कम सर्कल मतलब ट्राइंगल का सर्कम सर्कल, मतलब ट्राइंगल को जो सर्कल सराउंड कर रहा है उस सर्कल के लिए टेंजेंट है। बात तो सही है, अब घुमा के लिखने का क्या मतलब, तो देख ही रहा है हमको डायग्राम से। टू द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी सच दैट PAQ इज पैरेलल टू BAC दिया हुआ, ये PAQ पैरेलल टू PAQ बोल दो या PQ बोल दो, पैरेलल टू BC दिया हुआ। प्रूव दैट, मेन बात ये है, कुछ दिया तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, बस प्रूव करने दिया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस है, और दिया हुआ ये इन्फॉर्मेशन, बस ये पैरेलल वाला कुछ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। कैसे होगा बताओ मैडम? हो जाएगा, ये बात तो करेक्ट है, लेकिन कैसे होगा? हम्म हम्म हम्म। QAC और PA होगा, होगा, हो गया। हाँ, QAC करस्पॉन्डिंग नहीं, अल्टरनेट है। जेड बन रहा है ना, जिगजैग जेड। हाँ, और एक्स रे एंगल नहीं, नहीं नहीं, इसका प्रॉपर्टी का नाम क्या बोलोगे? अल्टरनेट सेगमेंट एंगल, अल्टरनेट हो गया, आंसर आ गया। इसका मतलब बी और सी बराबर है, ये ए के बराबर है, वो सी वाला भी ए वाला के बराबर है, तो दोनों बराबर है। और देखोगे तो ये और ये भी बराबर होगा, क्योंकि इसके लिए भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, इसके बराबर इसके बराबर है,
तो फिर ये बराबर भी तो हो गया ऑटोमेटिकली, हो गया आंसर, सॉल्व हो गया, इट इज कंप्लीट। तो क्यूएसी अपने कर सकते हैं कि एसीबी के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, और दूसरा क्यूएसी अपने देख सकते हैं वो बराबर होगा एबीसी के भी एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट के हिसाब से। तो फिर सिंस अगर ये एंगल बेस एंगल बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है, सिंपल है भाई, क्या था, कुछ नहीं था। बेस एंगल बराबर है यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा, सिंपल। बेस एंगल्स बराबर यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा, सिंपल क्वेश्चन था, गम ही नहीं है सब क्वेश्चन के अंदर तो। थर्ड एक्सरसाइज और इजी है हमको लगता है, तो पूरा का पूरा थर्ड एक्सरसाइज इजी होगा। हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट पे। हम्म चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आ, ये क्वेश्चन जो है सर्कल दिया हुआ, अब ऐसा हो गया ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में सर्कल बनाते थे तो सर्कल की जगह वो अंडा का शेप ज्यादा बनता था, अब लेकिन सर्कल हाथ से बन जाता है। अब ठीक है, अब जरूरत नहीं। अब एग्जाम के अंदर वो सिक्का हम क्या करते थे अपने एग्जाम के अंदर, सिक्का लेके जाते थे, एक का सिक्का दो का सिक्का, पॉकेट में नहीं तो पाउच में रहता था, उसके थ्रू ड्रॉ करते थे। हमको हम लोग को बताया जाता था कि ड्राइंग में मार्क्स है, लेकिन ड्राइंग में उतना कुछ वो नहीं है कि मार्क्स होता है आपका, बट हाँ ड्रॉ करना पड़ता है, सामने वाला चेक कर रहा है उसके सुविधा के लिए आपको, ठीक है। बट हाँ, कई बार हो जाता है कि कुछ पेपर में ऊपर नीचे और वो डायग्राम वायग्राम में ड्रॉ नहीं किया, फालतू का मार्क्स काटने में तुल जाए कोई तो ये सर्कल दिया हुआ है आपका, और ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओ इज द सेंटर ऑफ द, और ये सेंटर से लाइन पास हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा घिसक गया है ये पूरा सेंटर से पास हो रहा है। चलो इस गोला को हम बड़ा कर देते हैं, अब ठीक है एकदम। तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, डॉट से मार्क कर दिए हम, ठीक है। और ये लाइन कुछ इस प्रकार यहाँ पर है, और ये लाइन कुछ इस प्रकार यहाँ पर है। तो टेंजेंट दिख रहा होगा तुमको, टेंजेंट सभी को दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, टेंजेंट तो दिख, हाँ एकदम सही, टेंजेंट और कॉर्ड, कॉर्ड वाला नहीं 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 नहीं, नहीं कॉर्ड, कॉर्ड कहाँ है यहाँ पर कॉर्ड तो नहीं, अभी कॉर्ड नहीं है, लेकिन कॉर्ड आएगा पिक्चर में। नहीं बोल नहीं सकते, एक्सटेंड नहीं किया तो ये कॉर्ड नहीं है अभी तक, ये रेडियस है, ये कॉर्ड नहीं है। और ये वाला पोर्शन भी रेडियस है, ठीक है। अभी तक वेट, अभी कॉर्ड आएगा पिक्चर के अंदर, हम डायग्राम पूरा ड्राइंग नहीं किया अभी तक, कॉर्ड है पिक्चर के अंदर। कोड ड्रॉ कैसे किया है लोग, अच्छा ठीक है, ये लो कोड आ गया पिक्चर है। सब कुछ ध्यान में रखना, एंगल इन सेमी सर्कल भी 90 डिग्री होता है, वो अभी यहाँ पर दिख सकता है, जहां जहां डायमीटर दिख जाएगा जिंदगी में समझ जाना एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री और 40 का मैच करता है नहीं करता, लेकिन वो सर्कल के अंदर करता है, सर्कल के बाहर मत चले जाना लेके उसको, ठीक है। ये ए है, ये डी है, ये ई है, ठीक है। ये आपको दिया डायग्राम और तो कुछ नहीं है। हाँ ए बी सी डी ई मार्क कर दिए हम, ओ सी, ए बी सी डी ई ओ, ठीक है। अब ये एंगल जो दिया हुआ है, इसको क्लियर कर दो थोड़ा सा, ये दिया हुआ है 65 डिग्री, हाँ ठीक है। अब देखो डायग्राम पता है, इन द जॉइनिंग फिगर बोला है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है, चाहो तो लिख लो ओ गिवन में ओ इज द सेंटर। नेक्स्ट टाइम ए बी एक टेंजेंट है एट पॉइंट बी, ए बी एक टेंजेंट है एट पॉइंट बी, दिख ही रहा है हमें, तो ए बी एक हम लिखे थे टेंजेंट है, और ओ जो है सेंटर है, ठीक है लिख लिया, हो गया। बोला है बी डी सी 65 डिग्री दिया हुआ है क्या, बी डी सी 65 डिग्री, देखिए तो बी डी सी 65 डिग्री, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन है, हमको निकालने बोला है एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ कैसे दिएगा,
ये बी ए ओ, अगर ट्राइंगल का बात करें ना, ये बी ए ओ जिस ट्राइंगल में आ रहा है वो ट्राइंगल भी बी ए ओ ही है। ठीक है, तो उस ट्राइंगल के अगर सारे एंगल पता चल जाएंगे तो फिर वो एंगल भी निकल सकता है। ठीक है, ट्राइंगल के सारे एंगल पता। और एक चीज और देखो, बी एक आर्क है जो कि सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है, और बी आर्क जो है उसके थ्रू यहाँ पर भी एंगल सबटेंड हो रहा है सर्कमफेरेंस पे। दिख रहा है, सर्कमफेरेंस पे भी बीई वाला आर्क सबटेंड कर रहा है एंगल, सेंटर पे भी कर रहा है भाई वो बैठा बैठा। तो वहां से भी सेंटर और सर्कमफेरेंस के आपको कुछ निकल सकता है। फाइन, समझ आया ये चीज। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? ये तो 90 होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। ये मत भूलो, ये चीज तो करेक्ट है, 90 डिग्री होगा। ये 90 है, ये तो ये निकल जाएगा। ये कितना होगा? 90 प्लस 65 प्लस समथिंग इक्वल टू 180। तो ये क्या है? बी सी डी इक्वल टू 180 में से कितना जाएगा? 90 और 60, 150, 155, 25। ठीक है, ये 25 हो गया, तो ये 50 होगा क्या? मानोगे? बीई आर, हाँ कैसे सर्कल के बाहर जा रहा है? अगर बीई वाला आर्क को अगर हम पकड़ते हैं तो ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, और ये तो सरकमफेरेंस पे बना रहा है। सब प्रॉपर्टी सब मिक्स मैक्स है, ये पूरा सम अपने आप में आईएसएससी का ही सम है, एक तरीके से समझ। ये 50 होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा बता दो? बी ए सी, बी ए ओ 60, बी ए ओ, बी ए ओ 40 डिग्री करेक्ट। बी ए ओ होगा 40 डिग्री। आया कैसे? ट्राइंगल का सम कर लो ना, वो जो बी ए और ट्राइंगल उसे आपसे सम करके निकाल लो। तीन एंगल्स दिए, दो एंगल दिया, वो एक निकल जाएगा। करेक्ट है। अब खुशी की बात यह है कि ये सम जो था आईसीएससी के अंदर आया था, 2010 आईसीएससी का ये सम है। बहुत प्यारा सम था। क्या प्रॉब्लम है सम से? अच्छा सम है। चलाना तो पड़ेगा, वो बात तो सही है, दिमाग में सब कुछ चलाना पड़ेगा यहाँ पे। बट सम प्यारा था। 2010 आईसीएससी का सम था ये। अभी तक हम प्रूव दैट वाला सम आया ही नहीं रहा। टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर काफी, उसको तो टच ही नहीं कर रहे हम। चलो ठीक है, एक टेढ़ा डायग्राम उसी को टच करते तुम्हारे लिए। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन डायग्राम एक तो बनाने में भी बहुत टेढ़ा लगेगा। ये क्वेश्चन है, साइकिल है ये, पी आर आर पी क्यू ट्रायंगल है, आर पी क्यू। अब भाई एक्सटेंड हो रहा है बाहर की तरफ कुछ, ये पॉइंट सी है, ये कुछ इस प्रकार का डायग्राम है। और बोला है भाई ये साइड और ये साइड बराबर है। पहले डायग्राम ड्रॉ करो फिर इंफॉर्मेशन लिखाते हैं। तो डायग्राम में बोला है कि भाई पी क्यू और आर क्यू बराबर है। गिवन क्या क्या है? पी क्यू और आर क्यू, पी क्यू और, हाँ क्या बोले, पी ओ और, हाँ ठीक है, ओपी ओ क्यू लिख देते हैं, ओपी और ओ क्यू, ये दोनों ही बराबर रेडियस है सर्कल के। ठीक है भाई। ये दोनों साइड दिया हुआ है तो भाई बेस एंगल के हिसाब से आइसोसेलेस भी हो सकता है। चलो देखते हैं आगे क्या है। आर क्यू पी 68, आर क्यू पी 68 डिग्री कहाँ है भाई ये? आर क्यू पी ये पूरा
68 है। ठीक है, ये पूरा 68 दिया हुआ है हमें। और हाँ ये रहा क्यूपी 68 दिया। पीसी एंड क्यूसी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से दो टेंजेंट है पीसी और क्यूसी, और दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, अपने को पता है पीसी इक्वल टू क्यूसी होता है, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी वाला जो था, एक्सटर्नल टेंजेंट वाला। हाँ कि ना? यानी कि पीसी और क्यूसी भी बराबर आ रहा है, लेकिन तुमको प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। हम बस डायरेक्टली लिख रहे हैं क्या क्या बराबर आ रहा है। ठीक है, ये तो ये हो गया अपना, पीसी और क्यूसी भी बराबर है। और इस हिसाब से देखा जाएगा तो एंगल जो सबटेंड करता है सेंटर पे वो भी बराबर होगा। यानी कि अगर हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देना, डॉटेड लाइन अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो फिर ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा ना। करेक्ट है, हाँ कि ना? अगर हम इसको, रुको वेट वेट वेट, इस डायग्राम में छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे। सर्कल एक और बनाए हम, और इसके अंदर ये ट्रायंगल हम फिर से बनाते हैं। और ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, ये आर है, ये क्यू है, ये सी है, ये बराबर होगा। ठीक है, ये बराबर होगा अपने आप में। लेंथ ऑफ द टेंजेंट बराबर होगा ना एक्सटर्नल पॉइंट से, अगर ड्रॉ करेंगे एक सर्कल पे, था ना? याद है? ठीक है, तो और एक रिजल्ट था ना, एंगल इक्वल सबटेंड करता है दोनों टेंजेंट। यानी कि ये ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री होगा, अपने आप में दिख रहा है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। ठीक है, काफी कुछ दिख रहा है हम लोग को इस डायग्राम के अंदर। तो हम सेकंड डायग्राम बना दिए इसका, ताकि देखने में सुविधा हो, समझने में आसानी हो। तो पीसी एंड क्यूसी टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और इक्वल इक्वल क्या क्या दिया हुआ है लिख लिया हम लोग, और एक एंगल दिया हुआ है हम लोग को। बोला क्या है कैलकुलेट करने, तीन चीज कैलकुलेट करने बोला, तीन चीज कैलकुलेट करने बोला है। पहले अपने को बोला है क्यू ओ पी कितना होगा ये बताओ। नेक्स्ट क्यू सी पी कितना होगा ये बताओ। नेक्स्ट, नेक्स्ट नहीं, हाँ ठीक है इतना ही है, मतलब टू है, फोर नहीं है, थ्री नहीं है। हम्म, बता तो रही, अब बता दो, इसका आंसर आ जाएगा। कम ऑन, यू कैन डू इट। क्यू ओ पी कहाँ गया, क्यू ओ पी, अच्छा। सॉल्व करो, लगाओ दिमाग के ऊपर, 2 मिनट सबके सब। तो क्या होगा उससे? क्यू ओ पी बैठा है सेंटर का एंगल पे, सिगमेंट विगमेंट दिया हुआ है तुमको, सोचो ना, सेंटर पे एंगल बन रहा है अपना, जो प्रॉपर्टी था, सेंटर पे भी एंगल बन रहा है, सर्कमफेरेंस पे भी एंगल बन रहा है, कहीं ना कहीं वो वहीं से निकलेगा हमको लगता है। हम अगर होते हैं ना फर्स्ट थिंग पे यही करते हैं, हमको अगर एक्सरसाइज थी का प्रॉपर्टी याद नहीं, हम सीधा वन पे ही जाते हैं, हमको लगता है वन के प्रॉपर्टी यहाँ पर लगेगा। सेंटर पे एंगल बन रहा है तो वो सर्कमफेरेंस का ही कुछ ना कुछ हिस्सा होगा, कौन सा सर्कमफेरेंस कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा, बस वो दिमाग खटाना था। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। हम्म हम्म करेक्ट,
कैसे लगाए खोपड़ी यहाँ पर 112 का? ये 112 होगा। बताओ 112 का राज क्या है यहाँ पर? हम्म। 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 करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अपने अगर पी क्यू और आर क्यू बराबर दिया हुआ है तो इस ट्रायंगल का एक्सिस से बेस पकड़ लेंगे तो बेस एंगल्स बराबर होंगे, तो एक एंगल 68 दिया हुआ है इस ट्रायंगल का, तो बाकी अपना 112 बचता है, दोनों एंगल का सम। तो एक एक एंगल जो होगा 66 होगा, तो एंगल आर भी अगर 66 है तो सेंटर पे एंगल बैठा हुआ डबल होगा उसका। प्रॉपर्टी फ्रॉम द एक्सरसाइज 1, सिंपल। सेंटर पे जो एंगल होता है वो डबल होता है सर्कमफेरेंस वाला एंगल का। एकदम करेक्ट और सही जवाब है, एकदम फैंटास्टिक। हम्म। क्यू सी पी, क्यू सी पी ओ, हाँ ठीक है। ये को रिलेटेड काइट टाइप का शेप है, कुछ बोलो। हम्म। तीन, हाँ ठीक है, 360 है। हम्म। तो एंगल से निकल जाएगा ना। निकल जाए। करेक्ट। क्यों नहीं, सी, पी सी क्यू। तो करेक्ट है, सेकंड वाला भी इजी निकल गया। अगर अपने कंसीडर करेंगे पी ओ क्यू सी को एक क्वाड्रिलेटरल, तो अपने को पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चारों पोर्शंस होगा, चारों पॉइंट्स होगा, उसका एंगल का सम जो होगा चारों का, चार एंगल का सम 90, एक 360 डिग्री के बराबर होगा। तो दो एंगल तो 90 90 है, जो कि रेडियस और टेंजेंट वाला, और एक एंगल अपने 112 निकाल लिए, तो बचा चौथा एंगल, तो निकल जाएगा 112 प्लस 90 प्लस दैट एंगल जो हम लोग को निकालना है वो है QCP इक्वल टू 360 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा 68 डिग्री। करेक्ट। अब ये राज की बात ये है कि ये क्वेश्चन 2008 का था। हम्म। क्वेश्चन 15 साल पुराना है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन और है। अभी हम प्रूफ वाला क्वेश्चन पे तो जाए ही नहीं है, अभी उस पे आना तो बाकी है। अभी तो सब डिग्री 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 चल रहा है अपन। नेक्स्ट, ये डायग्राम बहुत ही घटिया है, ठीक है थोड़ा बनाना पड़ेगा। थोड़ा सर्कल बड़ा, ठीक है। डायग्राम तो ऐसे भी टेढ़ा दिख रहा है, ये टेढ़ा ही लाइन है, टेढ़ा ड्रॉ नहीं किया, लाइनिंग टेढ़ा है ऐसे दिस। और ये भी टेढ़ा है। ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया हमसे। ये इस पॉइंट पे टच करेगा सर्कल को, इस पूरे पॉइंट पे टच नहीं करेगा सर्कल को, ठीक है। ये सर्कल यहाँ से कर्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, समझ रहे हो? और एक, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ही पॉइंट पे टच करेगा, थोड़ा ड्रॉ करने में ऐसा हो गया, ये सी हो गया और ये टी हो गया। अब ये ऐसे लाइन करके बैठा है इसको, ये यहाँ से लाइन करके बैठा है। ये ऐसे लाइन करके बैठा है। ये ए है, ये बी है, ये डी है। हाँ डायग्राम कंप्लीट है यहाँ पर। और हाँ एक सेंटर दिया वो, लेकिन वो घिसका हुआ है, यहाँ पर नहीं है वो घिसका हुआ है। सेंटर से लाइन पास नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन ये लाइन जो है एकदम सही साइक्लिक दिख रहा है हम लोग को। ये ABCD एकदम साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल सेकंड एक्सरसाइज को सेटिस्फाई कर सकता है, कर सकता है। अब आते हैं, थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ हो गया तो उसके बाद आता है ओ सेंटर दिया हुआ है, डॉट से मार्क कर दिया हम, टेंशन की बात नहीं है। ओ सेंटर अपना ABC 100 डिग्री है।
ABC 100 है, तो सामने वाला D का भी चेहरा ओपन हो गया अपने को कि D कितना होगा। करेक्ट है, ठीक। हाँ ठीक है, 80 होगा। अभी रुक जाओ। ABC 100 डिग्री है, ACD 40 है। ACD 40। ACD, ये एक साइड वाला पूरा चेहरा इसको ओपन नहीं है अभी। ठीक है, ACD 40 डिग्री है एंड CT एक टेंजेंट है। एक सेकंड, वेट 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 वेट। CT टेंजेंट अपना वो पता है। दो एंगल हमको फाइंड करना है। नंबर इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, बस ये है टेंजेंट तुमको दिख ही रहा है सर्कल पे। वो सेंटर वेंटर है, और ADC निकालना है हमें, पहला बताइए। ADC, और नंबर 2 हमें निकालना है DCT। ADC DCT, यस। अब बताओ। हम्म ADC तो निकल गया, साइक्लिक प्रॉपर्टी से। चलो वो तो हम लोग पहले ही कर लिए। ABCD एक साइकिल है। सिंस ABCD is a quadrilateral inside a circle, जो कि सेकंड एक्सरसाइज में पढ़े थे, साइक्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब से। साइक्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल बी और एंगल डी 180 डिग्री होगा, तो एंगल बी दिया हुआ है, तो एंगल डी हो गया 80 डिग्री। करेक्ट। साइक्लिक प्रॉपर्टी है, सिंपल है। ACD, ACD। हाँ अब आओ ACD पे। यस, हो जाएगा। ACD, वाह, बताओ। ये है ना, एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग अभी देखे थे। उसका डायग्राम थोड़ा घुमाया है। घुमाया नहीं, सेम ही डायग्राम है। कौन सा बोला? सी के बराबर, DAC के बराबर, DAC के बराबर, ये श्योर? हाँ। कैसे किया? हम्म CDA ट्रायंगल ले लेते हैं। हम्म अगर हम लोग, करेक्ट, अगर हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं DAC वाला ट्रायंगल को, तो उस ट्रायंगल पे जो कॉर्ड है वो CD है, और जो टेंजेंट है CT है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर होगा, एंगल इज द अल्टरनेट सेगमेंट के, जो कि होगा DAC। अब कोई भूल के ये ABC के पास मत चले जाना, 100 डिग्री वाले के पास, बहुत जन होंगे जाने वाले। लेकिन यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट वाला एंगल सोच पाना बहुत डिफिकल्ट था इस डायग्राम के अंदर एकदम। लेकिन हाँ, डायग्राम बैठा है, थ्योरम जैसा ही डायग्राम एकदम, तो सोच भी सकता है इंसान। तो अभी DAC कैसे निकला? हाँ, DAC भी निकल जाएगा। ये 40 80 है तो वो निकल जाएगा, 40 80 120, वो 60 है तो ये 60 होगा। करेक्ट है। ये 40, ये 80 निकल गया, ट्राइंगल का सब 180 डिग्री, तो 40 80 वो निकल जाएगा 60, तो ये हो गया 60। प्रॉपर्टी का नेम बस आपको लिखना पड़ेगा। और खास बात ये है कि 2013 का क्वेश्चन है। 2013 का क्वेश्चन है ये। खास बात ये था इस क्वेश्चन पे कि 2013 का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट। चलो ठीक है, आते थोड़ा प्रूफ पर पार्ट का। देखिए चाह रहा है तो प्रूफ को भी इतना दिमाग खटा सकते हैं हम लोग प्रूफ वाले सम पे, या नहीं खटा सकते हैं। हम्म, एक ट्रायंगल जिसको टोपी पहना दिया गया है, और वो कुछ इस प्रकार का डायग्राम है कि ये सर्कल है। ये सर्कल दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है। थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना मेरे से। छोड़, डायग्राम को वापस बनाते हैं, दिया हुआ तो कुछ ऐसा ही है। ट्रायंगल को पहले बना लेते हैं, ट्रायंगल को एक्सटेंड कर देते हैं। ट्रायंगल को एक्सटेंड कर दिया गया, सर्कल बीच में बनाया गया टच करके पूरा यहाँ पे। ये डायग्राम में
एकदम भी सही नहीं लग रहा, लेकिन जो लग रहा है यही लग रहा है, बना लो इसी को। सर्कल दिया हुआ है, ऊपर ट्रायंगल है, दोनों साइड से उस बस वो निकला हुआ है जैसे भी, और ये अंदर बीच में सर्कल इस प्रकार है कि ये इसको इसको और इसको टच कर रहा है। अब सही तरीके से बना लो, वो ज्यादा सुंदर लगेगा। डायग्राम कुछ ऐसा ही है बस। और डायग्राम की खासियत ये है कि ये ए है, ये बी है, क्यू, पी, सी, आर। इतना इन्फॉर्मेशन, इतना आपके पॉइंट्स मार्क है। इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी। सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी, करेक्ट। ठीक है। एट द पॉइंट पी एंड इज टचिंग ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी को भी टच कर रहा है एट द पॉइंट क्यू एंड आर। सही बात है भाई। प्रूफ करना है हमको कि ए क्यू जो होगा वो हाफ होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी के। ए क्यू जो होगा वो हाफ होगा ट्रायंगल के पेरीमीटर के, और ट्रायंगल ए बी सी। समझ रहे हो? यानी कि ए क्यू जो होगा इक्वल टू हाफ होना चाहिए ए बी सी का पेरीमीटर। क्या होगा? ए बी सी का पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल साइड्स को प्लस करना पड़ता है ना, दिस। तो यानी कि वो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन बात एक ही पूछ रहा है। या फिर इसको टू को इधर घुमा लो, टू ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अगर ले आते हो तो भी आंसर करेक्ट है। हम रिवर्स चल रहे पूरा का पूरा यहाँ पे टू ए क्यू। अब ट्वाइस ए क्यू को भी तोड़ सकते हो, ए क्यू प्लस ए क्यू करके, ए क्यू प्लस ए क्यू करके, ए क्यू प्लस ए क्यू, हाँ कि ना? उल्टा चल रहा है ना? अब देखते उल्टे चलते तो आंसर आता नहीं आता, इस बार ट्राई करते हैं। मतलब ये एक ही बात है, ये चार तरीका है प्रूफ करने का। ठीक है। और दो बार ए क्यू लिखा गया है, यानी कि ए क्यू प्लस समथिंग होगा, और वो समथिंग भी ए क्यू के बराबर होगा, तो इसको ए क्यू लिखा गया होगा, हाँ कि ना? मानते हैं इस बात को? देख यहाँ तक समझ आया तो? यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ये बोला पेरीमीटर मतलब ये होता है, टू को उधर ले जाएंगे मतलब ऐसे भी प्रूफ करने दे सकता है। और तो ए क्यू टू बार है मतलब दो बार तोड़ दिए ए क्यू को। और जनरली दिस प्लस दिस दोनों सेम सेम कैसे कब आता है? जनरली ये ए क्यू किसी एक पर्टिकुलर और साइड के बराबर होगा, तब वो ए क्यू और वो साइड इक्वल टू समथिंग होगा ना, तब हम लोग उस साइड की जगह ए क्यू लिख देते हैं ना। तभी ना डबल बार ए क्यू रिपीट होता है डायग्राम में कभी भी लॉजिकली, है कि ना? समझ रहे हो ये बात? तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एक ए क्यू की जगह कुछ और साइड आएगा, और वो साइड जो होगा ए क्यू के बराबर ही में होगा, तभी हम लोग ए क्यू की जगह वो साइड की जगह ए क्यू लिखे, ए आर होगा। अब ये ए क्यू और यहाँ ए आर क्यू होगा, रीजन दे दो। ए आर क्यू होगा, ए क्यू और ए आर सेम क्यों है ये बताना है आपको। ए क्यू और ए आर तो सेम होगा, नॉर्मल बात है, बताओ क्यों होगा सेम? हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से, सिंगल नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल से। तो भाई ए क्यू और ए आर तो बराबर होंगे। ठीक है। अब इतना रिवर्स तो मार दिए, अब लगाओ ये उल्टा लॉजिक पूरा। यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग? स्टार्ट कहाँ से करेंगे ताकि ये वाला इक्वेशन आएगा तो हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। बस लगा लो दिमाग यहाँ पर। पूरा तो उल्टा घुमा दिया हम सबको, पूरा एक आंसर ही सॉल्व कर दिया अब हमको लग रहा है। देख लो, चलो आज पूरा का पूरा उल्टा है कि चलते हैं प्रूफ में। ए क्यू और ए आर, ए आर तो हम लोग को समझ आया कि ए क्यू और ए आर बराबर होगा कि टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया। अब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसको भी ये लोग पी के हिसाब से तोड़ सकता है, इसको भी ये लोग पी के हिसाब से तोड़ सकता है। तो ए क्यू प्लस ए आर जो होगा, ए बी को तोड़ सकते हैं हम लोग? नहीं तोड़ सकते, ए बी को नहीं तोड़ सकते। तोड़ तो सकते हैं ऐसे, लेकिन अभी तोड़ेंगे नहीं। ए बी नहीं, ए बी को नहीं तोड़ सकते, बी सी को तोड़ सकते हैं। बी सी को क्या लिख सकते हैं? बी पी प्लस पी सी, हाँ कि ना? प्लस पी,
ठीक है, और AC, AC को हम अभी AC लिख रहे हैं। ठीक है, तो AQ प्लस AR इक्वल टू AB प्लस BP, AB प्लस BP प्लस PC प्लस AC, AB प्लस BP प्लस AC प्लस PC। हम्म BQ और BP बराबर होगा, BQ और BP भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, याद है बोले थे ना कि ये ट्राइंगल, ये अगर टेंजेंट बराबर है और ये टेंजेंट भी बराबर है और ये इक्वल एंगल सबटेंड करता है दोनों सेंटर पे, तो हर जगह वो लोग बराबर होगा, दोनों साइड में हर जगह हर एंगल पे हर जगह बराबर ही स्लैंट पोर्शन पे बैठा होगा हर जगह। तो इस हिसाब से BQ और BP बराबर होगा। BQ और BP, BQ और BP, हाँ पॉइंट बी से बन रहा है, तो वैसे भी कंसीडर कर सकते हो, ये बी से एक टेंजेंट बन रहा है BQ और BP पे। ठीक है, तो BQ और BP बराबर होगा तो इस हिसाब से तो CP और CR भी तो बराबर होगा। अगर तुम CP को और CR को एक इंडिविजुअल टेंजेंट से ले लोगे तो भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे ड्रॉ किया जा रहा है, तो CP और CR भी बराबर होगा। करेक्ट है, तो या कुछ गलत बोल रहा है? CP और CR भी बराबर। अब लगा लो यार, दिमाग लगा लो, अब तो आंसर आ जाएगा। ऐसे तो हम पूरा, ये तो उल्टा आ जाएगा, लेकिन उल्टा स्टार्ट कहाँ से करेंगे ये देखना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। अब आंसर आ जाएगा, बताओ। प्रूव भी तो यही करना है जो कि हम लेके आए हैं, इसको तो हम उल्टा ही घुमा रहे कब से। तुम सीधा जाओ, हम तो उल्टा चल रहे हैं, जो प्रूफ करना उसी को खींच रहे पीछे से। तुम आगे से चल सकते हो इस प्रकार कि अपने स्टार्ट करने के लिए चल सकते हैं कि ए क्यू और ए आर बराबर है ना, ए क्यू इक्वल टू ए आर है, तो ए क्यू प्लस ए आर क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू ए आर है, तो ए क्यू प्लस ए आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा तो इक्वेशन, बस यहाँ से ये इक्वेशन तुमको मिलाना है। अब यहाँ क्या आएगा देखते जाओ, मैच करते जाओ, लगाओ खोपड़ी यहाँ पर, ए क्यू प्लस ए आर, ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस हाफ बी सी, हाफ बी, तो एक ही बात है ना, ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस क्यू भी लिख लो ना, ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस बी क्यू, ए क्यू इक्वल टू ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, सही तो है। ए क्यू मतलब ए बी और बी क्यू, तो ए क्यू, फिर बी क्यू को रिप्लेस कर देना बीपी से, बीक्यू को रिप्लेस कर देना बीपी से, बात तय की है, हो गया ना, आ गया ना, बीपी के अंदर आ गया, वो अंदर के तरफ से लगे बाहर से। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा ए सी प्लस सी आर, तो लगा दो बी क्यू और सी आर के जगह, बी क्यू की जगह बीपी आएगा, सी आर की जगह सीपी आएगा, तो हो गया जोड़ के पूरा रिवर्स हो गया ट्राइंगल, पूरा आंसर मेरा। समझे यहाँ पर क्या हुआ, हो गया ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस पी सी, ए बी प्लस बीपी प्लस पी सी प्लस सी ए के बराबर, जो कि है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी के बराबर अल्टीमेटली, और ए क्यू और ए आर बराबर है, यानी कि ए क्यू टू टाइम्स लिख सकते हैं हम लोग, तो ए क्यू इक्वल टू, आ गया ना, है कि नहीं है, आ गया आंसर, सॉल्व हो गया, बस यही तो क्वेश्चन था यहाँ पर। अभी के लिए आज इतना ही रखेंगे, ठीक है, एक बार इन सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप सभी को।